ईशा जी, आपका मुझ पर भरोसा ना करना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है आपकी। जब बंदूक में गोली नहीं थी तो गोली भला कैसे चल सकती है? आप भी सोचिए ना। Bullet recovered from the body of victim Kaveri Singh does not match with the bullet from gun extracted from accused Suraj Singh. गुड़िया, दिल में उठ रही आवाज को कभी दबाना नहीं चाहिए बेटा, जो ख्याल बन के बार बार दिलो दिमाग पर छाई रहे। तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है, बिल्कुल सही। अगर तेरा मन सूरज को दोषी मानता है तो दोषी को सजा मिलनी चाहिए। मैं तेरे साथ हूं बेटा, हमेशा। रिपोर्ट वही बता रहा है जो सूरज ने बताया था। सूरज ने बताया था उसने पापा के पास से नौकरी छोड़ दी है, फिर भी पापा ने उसे माँ की निगरानी करने को कहा। उनके कहने पर कैद करके रखा था। तुम पे अब भरोसा नहीं है। मेरी माँ को इस हाल में पहुंचाने वाले तुम ही हो। अरे ये औरत बिच्छू है, जिसके पीठ पे बैठ जाती है उसे ही डंक मारती है। ये औरत मेरी गुड़िया का हिस्सा मार के बैठी है। उस वक्त बाबूजी ने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि ईशा जी की माँ है, जिस माँ के लिए ईशा जी दिन रात तड़पते रहे, याद करते रहे। क्या वो औरत इतनी बुरी हो सकती है जैसा कि बाबूजी ने कहा है? लेकिन हाँ सरजू, इस बारे में ईशा को कभी पता ना लगे, और इस औरत का यहां होना तेरे और मेरे बीच का राज होगा आज से, समझ गया? आज से ये औरत तेरी जिम्मेदारी है सरजू। इसे ठीक कर, इसका इलाज करवा और कागज पे साइन करवा। उसके बाद तू मेरे हर एहसान और हर कर्ज से आजाद हो जाएगा, हमेशा के लिए। बाबूजी ने कहा था कि इस औरत से कुछ पेपर साइन करवाने हैं। यह औरत ईशा जी के लिए खतरा है। पेपर साइन हो जाने के बाद इस औरत को मार डालने का हुक्म दिया था उन्होंने। कहा था कि यह तेरा आखिरी काम है, इसके बाद तू आजाद है। ईशा जी, मैंने आपकी मां को नहीं मारा, और ये पता लगाने के लिए मुझे सच्चाई की तह तक जाना होगा। ये पता लगाना होगा कि आखिर बाबूजी ने इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई। आदित्य, तू यहाँ? कभी सोचा नहीं था कि होने वाला ISS मुझे सलाखों के पीछे खड़ा मिले। मेरे जले पे नमक छिड़कने आया है तू यहाँ? नहीं, तेरा दोस्त हूँ इसलिए आया हूँ, लेकिन आया मतलब से ही हूँ। तू तो भूल गया होगा, लेकिन तेरा एक एहसान है मुझ पे जो उतारने आया हूँ। सूरज, सूरज सुनना, मोटर गाड़ियों की हड़ताल चल रही है। सड़क पर कोई भी गाड़ी नहीं चल रही है, ना कोई ऑटो, ना कोई बसेस, और पुलिस भी ना किसी को यहाँ वहाँ जाने नहीं दे रही है। मुझे ना किसी भी तरह एग्जामिनेशन हॉल पहुँचना, नहीं तो मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। भाई भाई मेरी मदद करो ना, मैं जानता हूँ कि तुम कर सकते हो, प्लीज। तुझे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब तू परेशान होता है ना, मुझे बड़ा मजा आता है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि किसी का करियर खराब हो। चल बैठ।
यहाँ पोस्टिंग मिली है मुझे। तेरे मामले के बारे में पता चलता सीधा चला आया। बोल, तुझे कोई मदद चाहिए? किसी से बात करनी है? फोन अरेंज करवाऊं? तेरा रहना खाना पीना सब अच्छा करवा सकता हूँ। बोल, तुझे क्या चाहिए? आदित्य, अगर तू मेरी मदद करना चाहता है तो बस कुछ घंटों के लिए मुझे इस कैद से बाहर निकाल दे। कुछ बात है जो मेरे लिए जाननी बहुत जरूरी है, वरना ईशा जी को मैं हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा। वादा करता हूँ कुछ समय के बाद मैं खुद ब खुद वापस लौट आऊंगा। प्लीज आदित्य। ठीक है, पर ध्यान रखना मेरी नजर तुझ पे रहेगी। अपनी नौकरी दांव पे लगा कर भेज रहा हूं तुझे। मुझे दगा मत देना दोस्त। मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं तूने कितनी बड़ी मदद की है मेरी। थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू। ओए थैंक यू कब से बोलने लगा तू? हाँ, अच्छा अच्छा, ईशा जी ने सिखाया होगा तुझे? हाँ, ईशा जी ने बदल दिया है मुझे। प्यार हो गया है ईशा जी से मुझे। मुझे तुमसे नफरत हो गई है सूरज। ये तेरे नए गेटअप के लिए, जिससे आसानी से तुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। थैंक्स मेरे दोस्त। सूरज, जितना टाइम तुमने कहा है ना, उससे 1 मिनट भी ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। नहीं तो मेरी नौकरी के साथ साथ मेरी फैमिली भी बर्बाद हो जाएगी। क्या हुआ ईशा जी? माँ की याद आ गई सूरज। ईशा, ये है तेरा पति? ये तेरा पति नहीं हो सकता।